What is the status? Did you check the recording? Did you do the assignment? दोनों दिन के Yes, ma'am. assignments and recordings complete है? So how was your experience जब आप लोगों ने अपना मैजिक अपने ड्रीम का स्क्रिप्टिंग कर लिया? Yes, ma'am. कितने ड्रीम्स लिए आप लोगों One. ने? और आज का मैजिकल डे बनाया था, टू डू लिस्ट बनाई थी, कल की रिकॉर्डिंग चेक करी थी, कल की रिकॉर्डिंग चेक करी थी। Yes, ma'am. कल बात परसों वाली भी थी। ओके, चेक कर लेना उसमें जो उसका जो असाइनमेंट है मैजिकल डे की, आप अपना डे कैसे मैजिकल बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, तो उसका जो असाइनमेंट है वो टू डू लिस्ट का है, वो समझ लेना एंड देन स्टार्ट मेकिंग इट एवरी डे। दैट्स एन असाइनमेंट फॉर एवरी डे। ठीक है, नाउ टुडे इट्स द डे 15 एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। हमने रिलेशनशिप के ऊपर एक टॉपिक पहले भी कवर किया था, राइट? उसमें हमने कौन से रिलेशनशिप्स लिए थे, या जो ऑलरेडी हमारे क्लोज है, या जो ऑलरेडी हमारे जिनको हम ऑलरेडी लाइक हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, आज हम जो रिलेशनशिप लेने वाले हैं, अगर आप इफ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसमें एक फोटोग्राफ है, एक फोटो फ्रेम में फोटोग्राफ है, दो फ्रेंड्स हैं, बट अगर आप देखोगे बीच में एक लाइन ड्रॉ है, मीन्स एक दरार है, मीन्स जो रिलेशनशिप है वो ब्रोकन है। ठीक है, सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप इज द रिलेशनशिप वेयर वी हैव सम issues, or it's broken, or it's like it's not as it was earlier, या जैसे हम चाहते हैं, the relationship is not like that. So today we are going to cover it. If you have a difficult or broken relationship and you are suffering from a broken heart or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. वो बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, तो दोस्त से लेके आपका घर में रिलेशन हो, पुराने रिलेशन हो जिनसे अब बात नहीं होती, कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा रिलेशन है जिस जो ब्रोकन है, या फिर आपका कोई रिलेशन है जिस जहां से आपका दिल टूटा है, या किसी ने आपका दिल दुखाया है, या फिर आपको रिसेंटमेंट है, रिसेंटमेंट मीन्स पछतावा है किसी रिलेशन में कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, या फिर एक ब्लेम गेम है, उसने मेरे साथ ये करा है, उसने ये मेरे साथ किया था। तो ऐसे अगर आपकी किसी भी इंसान के लिए ऐसी फीलिंग है, तो यू कैन चेंज इट विथ ग्रैटिट्यूड। Gratitude will magically improve your any difficult relationship, whether that person is a husband or a wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work कलीग, मदर और फादर इन लॉ, पेरेंट, फ्रेंड और नेबर, इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया। आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके कजिन्स भी हो सकते हैं, आपका वो स्कूल का फ्रेंड भी हो सकता है, आपका करंट बॉस भी हो सकता है, आपका पुराना बॉस भी हो सकता है, आपका कोई ऐसा क्लाइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा बिजनेस देता था, बट उसके साथ कुछ ब्रेक डाउन हो गया, वो भी हो सकता है। आपके जहाँ पे आप काम करते हैं, करंट काम करते हैं, वहां पे आपके किसी कलीग के साथ कुछ हुआ है, या पुराने आपकी जॉब में किसी कलीग के साथ कुछ हुआ था। तो कोई आपके नेबर के साथ आपका बनता नहीं है, लड़ाई होती ही होती है। जॉब में कोई एक ऐसा बंदा है जिससे बनती ही नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही होता है। and you can take any relationship, and gratitude के through you can improve that relationship magically. क्वेश्चन ये आता है कि इसको इम्प्रूव करना ही क्यों है ना, करना ही क्यों है? देखो, अगर कोई हमारा डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, या फिर जहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव फीलिंग्स वहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर पुराना रिलेशन है अभी, पर अगर उसका नाम भी हमारे सामने आ जाए तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और हम किसी भी पॉजिटिव स्टेट में हो हम नेगेटिव चले जाते हैं।
हमारे इन लॉज के साथ हो, या तो बातचीत बंद हो गई है, बट बातचीत बंद होने पर भी एक वो कोल्ड वॉर चलता ही रहता है ना। कोई कुछ बोल नहीं रहा है एक दूसरे को, पर वो कोल्ड वॉर चल रहा है। और वो आपको पॉजिटिव स्टेट में आने ही नहीं देगा। वो आप ऊपर जाओगे वो फिर से आपको नीचे खींच लेगा, आप फिर से ऊपर जाओगे वो फिर से नीचे खींच लेगा। आप काम करने जाते हो, कोई एक कलीग है जिससे बनती नहीं है, ठीक है मैं इग्नोर कर रही हूँ, ठीक है, क्या ऑप्शन था कि इग्नोर करो, मत करो कुछ भी। पर मेरे को नजर में पड़ रही है तो मेरे मन में खटास तो आ ही नहीं रहा, कड़वापन तो है ही ना। एनवायरमेंट में हल्का सा वो नेगेटिव वो तो आता ही है ना। और ये सब चीजें क्या होती है, ये मेरी प्रेजेंट स्टेट को अफेक्ट करती हैं। और या तो हम उसको वंस फॉर उसको सॉर्ट आउट कर दें, तो हमारी ग्रेटिट्यूड की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे को पीछे रोकने वाला कोई नहीं है। या फिर हम बस मेहनत ही करते रहे, फिर वो पीछे खींचे, फिर हम नीचे उतरे, फिर हम ऊपर चढ़े। तो हम 4 स्टेप ऊपर चढ़ेंगे, 10 स्टेप नीचे आएंगे, फिर 4 ऊपर चढ़ेंगे, फिर 10 नीचे आएंगे। हम यही करते रहेंगे, हम लोग अपने ड्रीम के पास कब पहुंचेंगे? तो वंस इन फॉर ऑल जितने भी ऐसे जो जो कहते हैं ना ये डार्क स्पॉट्स हैं, या ये हमारा डार्क एरिया है, या फिर हमारे गड्ढे हैं, इनको एक बारी में खत्म कर दो ना, ताकि हमारी रोड स्मूथ हो जाए। ठीक है। सो ये रीजन है, हम कुछ भी उनके लिए नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई ये भी नहीं कह रहा कि उनको जाके कुछ करना है, किसी को जाके कुछ नहीं कहना है, आपने बस अपनी प्रैक्टिस करनी है। और आप जो भी कर रहे हो, किसी को सच, किसी को सही, किसी को गलत बनाने के लिए नहीं कर रहे हो। मैं अपने आप को सही बनाने के लिए भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को गलत बनाने के लिए भी कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ मैं अपनी शांति के लिए कर रही हूँ, ताकि मैं जब ग्रेटिट्यूड लिखूं तो उसके रिजल्ट्स मुझे मिले और मुझे मेरा ड्रीम अचीव हो। बहुत सिंपल फंडा है ये। मैं जो कर रही हूँ मैं अपने वेलबींग के लिए कर रही हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रही। ठीक है। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit gratitude for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. तो अगर हम किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जो स्ट्रगलिंग है या फिर जो डिफिकल्ट है, तो वहां पे ग्रेटफुल होना पॉसिबल ही नहीं है। हम कितने भी धर्मात्मा बन जाए, हम कुछ भी बन जाए, हम कितना भी शो कर ले, हाँ हम तो किसी को कंप्लेन करते ही नहीं है, ये नहीं करते वो नहीं करते, बट रियलिटी चेक करो। वी कैनॉट बी ग्रेटफुल विद अ पर्सन जिसको हम लोग ऑलरेडी ब्लेम कर रहे हैं, या फिर हम जिसको किसी ना किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं अपनी सफरिंग्स के लिए। ठीक है। तो हमारा भी इंस्टेंट हम क्या कर रहे हैं, हम लोग उनके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, और वी डोंट हैव अ श्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। श्रेड मीन्स एक तिनका भी नहीं है ग्रेटिट्यूड का ऐसे रिलेशनशिप्स में। Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the situation, relationship gets, and the worse the life gets. So blame game से कुछ नहीं होने वाला। ब्लेम गेम हम कब करते हैं, जब हम अपने आप को राइटियस शो करते हैं। राइटियस मीन्स मैं जो हूं मैं सही हूँ, मैंने जो कहा वो सही कहा। ब्लेम गेम का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को सही ठहराते हैं, और ये सिचुएशन कभी भी किसी का भला नहीं करती। ठीक है। और हम ब्लेम करेंगे, सामने वाला हमें ब्लेम करेगा, फिर हम ब्लेम करेंगे। अब जब हम ब्लेम करेंगे, हम तो पूरी शिद्दत से करते हैं, हम तो पूरी फीलिंग्स डाल के करते हैं, उस ब्लेम में इतनी पावर डाल देते हैं। मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम वापस ब्लेम ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम वही सिचुएशंस बार अपने लिए क्रिएट करते जा रहे हैं। तो हमारी लाइफ इससे खराब ही होने वाली है, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला ब्लेम गेम करके। So whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feeling about another person? अभी करते हैं, बट चाहे वो करंट रिलेशनशिप हो या फिर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, पर अगर आप ब्लेम गेम में ही लगे रहोगे और यही बोलते रहोगे तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और हमेशा उस रिलेशनशिप में अगर ब्लेम है, कंप्लेन्स है, हमेशा अगर यही रहने वाला है, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके आप वो फीलिंग्स एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन अगेन वही आया कि आपको अपनी बैड फीलिंग्स क्यों रिमूव करनी है। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट
bowl with the intent of throwing it at someone else. Who are the one who gets burned? Gautam Buddha, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। वो बोल रहे हैं ब्लेम, अगर कहीं पे ब्लेम कर रहे हो मतलब आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अब गुस्सा क्या है? होल्डिंग एंगर का मतलब है कि अपने हाथ में आपने जलता हुआ कोयला रखा हुआ है, और आपने वो अपने हाथ में वो कोयला क्यों संभाल के रखा है जलता हुआ? कि वो किसी के ऊपर मारूंगा मैं ये कोयला अपने हाथ में लेके चल रही हूँ हमेशा, कि किसी के ऊपर मारूंगी ये। पर इस केस में क्या हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है, मैं उसको ध्यान नहीं दे रही हूँ कि मैं अपना हाथ जला रही हूँ। मैं इस पे ध्यान दे रही हूँ कि मेरा निशाना सामने वाले को कैसे लग रहा है और कैसे नहीं लग रहा। सो दिस इज द रीजन वी want to remove the bad feeling about another person. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. तो gratitude से आप ये जो feelings है वो change कर सकते हैं. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they would not be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's life are the most precious gift you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day. As well as bring peace and harmony to the relationship through your example. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool of their life, gratitude. अब इसमें एक्स पार्टनर लिया है, आप करंट पार्टनर भी सोच सकते हो। ठीक है, वो बोल रही है कि आपका एक्स पार्टनर है और जो आपके थ्रू कनेक्ट अपने बच्चों की वजह से वो आपके साथ कनेक्टेड है, बट उस एक्स पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप गुड नहीं है। अब मैं अगर इसको करंट पार्टनर में भी लूं कि आपका हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा या आपकी वाइफ के साथ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, बट आपके बीच की कड़ी आपके बच्चे हैं, द चिल्ड्रन आर द कड़ी बीच में, ठीक है। तो यू लुक एट द फेसेस ऑफ योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के फेस पे देखो और सोचो कि ये बच्चे होते नहीं अगर वो आपका एक्स नहीं होता या आपका पार्टनर नहीं होता या आपका हस्बैंड नहीं होता, ठीक है। और आपकी लाइफ में शायद वो बच्चे ही सबसे बड़ी एक प्रेशियस गिफ्ट है जो भगवान ने आपको दिए हैं। तो उन बच्चों को देख के उन अपने पार्टनर को, अपने एक्स को, अपने हस्बैंड को थैंक्स करो कि बिकॉज ऑफ यू आई हैव चिल्ड्रन, और उस रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस लाने का इंटेंट रखो। और यू और ये दिस विल बी द बेस्ट एग्जांपल टू टीच योर चिल्ड्रन कि लाइफ जीने का बिगेस्ट ग्रेटेस्ट टूल है ग्रेटिट्यूड, जो कि बच्चे भी आपको देख रहे हैं। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, बच्चे अपने आप आपसे सीखेंगे, ठीक है। सो सिचुएशन कैसी भी हो, यू हैव टू फाइंड द रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। If you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. वो बोल रही है कि अगर आपका दिल टूटा है या फिर आप दुखी हो कि कोई रिलेशनशिप एंड हो गया है, वो एंड भगवान जी की वजह से भी हो सकता है कि वो छोड़ के चले गए, या वो एंड वो बंदा या बंदी आपको छोड़ के चला गया, इट कुड बी एनी रीजन। बट आप ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर से आप इस पेन को, अपने इस इमोशनल पेन को हीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दे रही है। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. ये मतलब इसको आई थिंक ये एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में कि they had a very beautiful life. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. Enormous means बहुत दुखी हुई उनकी मदर जब उनके फादर चले गए। After months of suffering, she began to use the gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. So,
इतने महीनों की सफरिंग के बाद उन्होंने फिर ग्रैटिट्यूड पिक किया और ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर पिक करी। तो चाहे वो उनको कितना भी दुख था, कितना भी पेन था, उन्होंने रीजंस ढूंढने शुरू करे कि वो किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकती हैं। She began with the past and recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. She then took a big step and looked for things to be grateful for in the future. उन्होंने सबसे पहले पास्ट को पिक किया और अपने सारे वो मेमोरीज, टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस को याद किया और उसको ग्रेटफुल होना शुरू किया। तो उन्होंने कितने भी साल निकाले, कितने डिकेड्स निकाले, जितने भी दिन निकाले, उन्होंने अपने पास में से ग्रेटिट्यूड इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया और उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया। One by one, she found them. She found and remembered things she had always wanted to do, but did not have time to do when my father was alive. With this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारे पास्ट के ग्रैटिट्यूड लिखे और अपना फ्यूचर इमेजिन करना शुरू किया कि वो फ्यूचर में कौन कौन सी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहती है। तो इससे क्या हुआ कि उसने वो सारी चीजें सोची जो पहले वो करना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उसने उनको ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। उससे क्या हुआ? उसके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगी वो सारी चीजें फुलफिल करने के लिए, और उसकी लाइफ फिर से हैप्पीनेस से भर गई। समझ आया ये प्रोसेस? ठीक है। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it is a past relationship and the person is no longer in your life. तो आज आपने अपनी लाइफ में से आपने सोचना और वो जलता हुआ कोयला निकालना है, वो रिलेशनशिप जो आपको अभी भी हर्ट कर रहा है, या वो रिलेशनशिप जहाँ पे अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप वो आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है, वो नेगेटिविटी आपको अफेक्ट कर रही है बहुत। तो हम उस पे काम करना शुरू करेंगे ताकि जो गलत जलता हुआ कोयला है दैट कैन बी टर्न्ड इनटू गोल्ड। ठीक है, तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप निकालोगे। अब करंट है तो करंट है, अगर कोई पास निकालना चाहते हो तो पास भी ले सकते हो, चाहे वो आपकी लाइफ में है या नहीं है, वॉट एवर। बट जो भी सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको आप सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप, जिसके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, आप ऐसा एक पर्सन लाइफ में निकालोगे। Sit down and make a list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great thing about the person or the great things you have received from the relationship. The easiest way to do is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the friendship was never good, then think hard about good qualities in the person because they are there. तो आपने बैठना है, शांति से टाइम निकाल के बैठना है। हबड़ा दबड़ी में ये सेशन, ये असाइनमेंट हबड़ा दबड़ी में नहीं होगा। ठीक है, और उस बंदे के बारे में आपने अपनी मेमोरी लेन में जाना है और सोचना है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। आपने ये सोचना है कि जब हमारा रिलेशनशिप खराब हुआ था उससे पहले का टाइम सोचना है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा था। आप उनमें से आप लाइक यू विल फाइंड द रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर। अब बोलो कभी अच्छा ही नहीं था, तो फ्रैंकली अगर कभी कुछ अच्छा ही नहीं था ना, तो वो आपके लिए इतना वो आपके लिए इतना मैटर कर नहीं रहा होगा, है ना? तो कुछ ना कुछ, अगर वो आपको अफेक्ट कर रहा है, अगर वो आपको अफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है, कुछ फील हो रहे हो नेगेटिव, तो आपको वहां से पॉजिटिव ढूंढना ही होगा। तो यही है गोल्ड निकालना। इसी को गोल्ड निकालने की बात हो रही है कि यू वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव है और आपको वो ढूंढना है। तो शांत दिमाग से बैठिएगा इस असाइनमेंट के लिए।
This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need other person in order to heal it. तो अगेन कि ये प्रैक्टिस किसी को सही और किसी को गलत बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ मैटर नहीं करता उस बंदे ने आपके साथ क्या किया है या क्या नहीं किया है, क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, बट आप इस रिलेशनशिप को अपने लेवल पे हील कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको उस बंदे को ना तो बताने की जरूरत है, ना ही उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। आपको उसकी जरूरत नहीं है हील होने के लिए। आप अपने मैजिकल प्रैक्टिस से हील हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था डे 12 तक हम लोग ग्रैटिट्यूड पास का कर रहे हैं। हम लोग ग्रैटिट्यूड से अपने लाइक वी आर अर्निंग द ग्रैटिट्यूड। अब हम ये जो जो हमने पिछले 12 दिन में जब हमने ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करी या ग्रैटिट्यूड इकट्ठा किया, वो जो पैसा जो हमने इकट्ठा किया ना ग्रैटिट्यूड, अब हम वो खर्च कर रहे हैं अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। तो अगर आपकी ग्रैटिट्यूड 12 दिन की प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी ना, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वो प्रैक्टिस अगर वीक है तो रिजल्ट्स में ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है। तभी कहा था वो 12 दिन की प्रैक्टिस कर लो, जो कि 13th डे हमारा ड्रीम राइटिंग था। 14th डे से हम वो कमाइयां यूज करेंगे उसको सुधार अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। तो आपकी लाइफ में चेंजेस ऐसे स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप, इवन द डिफिकल्ट ones, and to bring riches to your relationship and your life, you have to find the gold. As you dig and discover the nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. तो कोई भी कैसा भी कितना भी डिफिकल्ट रिलेशनशिप हो, हर रिलेशनशिप में यू कैन फाइंड द गोल्ड या फिर पॉजिटिव थिंग्स। क्योंकि जैसे बोला था, riches will be more rich, the riches will be given more, and the poor will be taken away. तो आप जितना ग्रैटिट्यूड जितना गोल्ड निकालोगे रिलेशनशिप में, यू विल मूव टुवर्ड्स द रिचनेस इन योर लाइफ, ठीक है। सो जैसे जैसे आपको वो पॉजिटिव थिंग्स याद आती हैं, वो जो गोल्ड को रेफर कर रहे हैं उसको लिखो, एंड दे आर टेलिंग द प्रोसेस एंड द फॉर्मेट हाउ टू राइट इट। नेम, आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये वही जो उन्होंने हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल था वो लिया है। First, Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. तो पहले में वो बोल रही है कि हमारे कि पॉल, थैंक यू कि हमने जितना भी टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था और मैंने उसमें बहुत सीखा। आज मैं कंपैरेटिवली वाइज हूँ। और जो मैंने जब उस रिलेशनशिप में जब हमने रहे थे उस टाइम पे जो मैंने सीखा वो मैंने अपने और रिलेशनशिप्स में यूज किया और उन रिलेशनशिप्स को बेटर करा। फिर वो कह रही है कि 10 साल की शादी थी, तो मतलब कि तुमने ट्राई किया था कि हम लोग क्योंकि मैरिज वर्कआउट करे। सो शी इज बीइंग ग्रेटफुल कि तुमने ट्राई किया कि हम लोग को कि मैरिज काम करे, क्योंकि 10 साल ऐसे ही नहीं निकाले, ठीक है। पॉल, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर आवर चिल्ड्रन। द जॉय आई रिसीव फ्रॉम देम एवरी डे कुड नॉट बी विदाउट यू। तो अगेन थैंक यू कि तुम्हारी वजह से वो बच्चे हैं, और वो बच्चे तुम्हारे बिना वो बच्चे हो भी नहीं सकते थे। Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. So कि वो अपने हस्बैंड को थैंक करिए कि तुमने बहुत मेहनत करी ताकि आप हमारी फैमिली को सपोर्ट कर पाते, क्योंकि मैं घर पे थी, मैं बच्चों का टेक केयर करती थी, तो हम सब लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट थे और वो बहुत बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड थैंक यू, तुमने वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हमारे लिए। Paul, I'm grateful to you for the precious moment I had with our children as they grew up.
I got to see our children talk and walk for the first time and I know you did not have that opportunity. वो कह रही है कि जब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो जो वो एकदम प्रेशियस मोमेंट्स थे वो उनको एक्सपीरियंस कर पाएगी कब उन्होंने बोलना शुरू किया, कब उसे चलना शुरू किया, और वो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें नहीं मिली बिकॉज यू वर वर्किंग, बट आई थैंक यू कि मुझको वो एक्सपीरियंसेस मिले बिकॉज ऑफ यू. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. तो वो अपना बता रही है कि कोई उसका डिफिकल्ट टाइम आया था और उसको उसके हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया था. Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. तो पॉल, जब मैं बीमार थी तुमने मेरा ध्यान रखा, बच्चों को ध्यान रखा. थैंक यू फॉर दैट. Paul, I'm grateful for the great times we had and we did have many. So, उन्होंने जो अपने 10 साल शुरू में निकाले थे उसके लिए शी इज बीइंग ग्रेटफुल कि मैंने बहुत अच्छा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड किया. Paul, I'm grateful that you want to continue to be father to our children. तो वो बोल रही है कि थैंक यू, ऑल्दो जैसे वो लोग सेपरेट हो गए हैं बट स्टिल ही वांट टू बी द फादर ऑफ द चिल्ड्रन, सो थैंक यू फॉर दैट. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much as they do to me. तो वो थैंक कह रही है कि तुम टाइम निकाल रहे हो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ताकि उनको फादर का प्यार मिलता रहे, और मेरे को पता है कि जितने बच्चे मेरे को प्यारे हैं वो बच्चे तुम्हें भी उतने ही प्यारे हैं. देखो, एक डिवोर्स रिलेशनशिप में से भी जहाँ पे द थिंग्स वर नॉट गुड विद हर, उसका हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, करंट में अच्छा नहीं था, बट उसने फिर भी पास के 10 रीजन निकाले टू बी ग्रेटफुल फॉर. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. तो कैसे पता चलेगा हमारा ग्रेटिट्यूड काम करा? कि जब हम ये 10 पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि हम ये लिखेंगे, हम सोचेंगे, दिल से सोचेंगे तभी रीजंस आएंगे, नहीं तो अगर हम ब्लेम गेम में ही होंगे तो हमको रीजंस मिलेंगे भी नहीं. पर अगर ये 10 पॉइंट लिख के तुमको उस बंदे के बारे में, उस बंदी के बारे में अच्छा फील हो रहा है, यू आर फीलिंग बेटर, लाइट फील हो रहा है, इट मीन्स तुम्हारा ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feeling towards the person anymore because it's your life and that is harmed by those feelings. So, अभी अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा हल्का होए, ठीक है, फिर भी मन में कुछ ना कुछ भार है, तो ये एक्सरसाइज फिर से रिपीट करो. आपको एक्सरसाइज तब तक रिपीट करनी है या फिर उतने पॉइंट्स लिखने हैं जब तक आपको हल्का फील नहीं हो. क्योंकि पॉइंट क्या है कि तुम्हारे मन में वो बिलो द लाइन फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए उस बंदे के बारे में. क्यों? क्योंकि बिलो द लाइन फीलिंग्स होती हैं तो आप अपनी लाइफ का खुद नुकसान कर रहे हो, उस बंदे का कुछ नहीं फर्क पड़ रहा. उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुमको क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा, बट तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो उससे. Every relationship is different, and if need to be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feeling about towards that person anymore. ठीक है? So, if required, आपको शायद ये रोज करनी हो जब तक आपका वो रिलेशनशिप अंदर से आपको फील नहीं हो गया कि वो लाइट हो गया. अल्टीमेटली आप ही डिसाइड कर सकते हो कि आप बेटर फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. जब तक आप बेटर फील नहीं करते हो तब तक ये कंटिन्यू करना है. आप एक ही दिन बैठ के 50 लिखो, 100 लिखो, या फिर आप 10-10 करके 10 दिन लिखो, आपके ऊपर है. पर फास्ट रिजल्ट आने हैं तो कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड होता है. कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड का मतलब एक टॉपिक पे ही लगा दिया हमने, 1 घंटा लिख दिए, 50 लिख दिए, 100 लिख दिए, 200 ग्रेटिट्यूड एक ही दिन में, वो ओवर द नाइट ही मैजिक स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है? If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude, but it is the person who uses gratitude, you who receives the benefits in their whole life. वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप पे ये मैजिकल पावर अप्लाई कर रहे हो तो आपकी नजरों के सामने ही आपको विद इन डेज आपको लगेगा कि चीजें इंप्रूव हो रही है. ठीक है?
और दो जनों के बीच में एक जन अपने ग्रेटिट्यूड से वो रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकता है, बट जो ग्रेटिट्यूड कर रहा है तो फायदा उसी को होने वाला है, दूसरे वाले को फायदा नहीं होने वाला। मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मेरे लिए वो रिश्ता ठीक हो रहा है, फायदा भी मुझी को हो रहा है, मेरे सामने वाले को फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रेटिट्यूड वो नहीं कर रहा है। ठीक है। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. तो किसी पास्ट को कर रहे हो तो जैसे आप हल्का फील करोगे, आप अंदर से खुश होगे, अंदर से आपको लगेगा कि कुछ लगेगा जैसे 100 किलो का भार उतर गया। ठीक है। और इसी बार्गेन में जो आपके आसपास के रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे अपने आप ही इंप्रूव होते चले जाएंगे, उन्हीं उन्हीं में आपको पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाएगी। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. उन्होंने करंट का एग्जांपल दे दिया, पास्ट का दे दिया। अब फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है किसी के साथ आपकी टेंशन स्टार्ट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, तो अभी वो स्टार्ट हो रही है ना, उसी टाइम पे प्रैक्टिस अप्लाई कर दो ताकि वो बढ़े ही नहीं, और आप उसी टाइम पे वो सॉर्ट आउट करके वहां पे मैजिकली उस रिलेशनशिप को सुधार ले। तो आपको रिलेशनशिप को खराब होने की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर दो ताकि वो आगे बात बढ़े ही नहीं। ठीक है। एनी क्वेरी टिल नाउ? क्लियर है? यस नो तो बोल सकते हैं। यस मैम। आपके बच्चे जब पढ़ाते हो और वो यस नो नहीं बोलते, वो चुपचाप मुंह बंद करके बस ऐसे देख रहे हैं और इधर देख रहे हैं और फिर इधर देख रहे हैं, आपस में बातें भी कर रहे हैं, तो एज अ टीचर क्या लगेगा? जो लगेगा ना, मुझे भी वही लगता है। सो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 15, magically heal your relationships. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of the each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Now, choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. सोच समझ के वो रिलेशनशिप सिलेक्ट करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो लाइक यू आपको बस अब तो ठीक करना ही है, वो जो आपको बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रहा हो। Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write down in the following ways. Main, I'm grateful for dash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है? That यस मैम। goes with this today's session. Now, मेरे को एक दो पॉइंट, if you allow, I want to discuss. Um, अब हम लोग एक कहीं ना कहीं वी आर अ फैमिली प्रोफेशनली। ठीक है। हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को पर्सनली भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, कहीं एक दूसरे के बारे में जानते भी है, तो आई कैन से दैट वी आर अ फैमिली। एम आई राइट? ठीक है। सो आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, कैन वी ऑल क्रिएट अ कलेक्टिव ड्रीम? हम सब मिलकर एक ड्रीम बना सकते हैं? यस मैम। यस मैम। क्यों? क्यों? क्योंकि हम सबकी एनर्जी एक साथ इकट्ठी होगी तो शायद उसमें पावर ज्यादा जाएगी। इतने सारे लोगों की एनर्जी सिर्फ एक ड्रीम पे जा रही जाएगी। तो लेट अस क्रिएट अ ड्रीम फॉर किड्स ग्रो। आज मैं आई थी, इट वाज लाइक मैं इमेजिन कर रही थी कि किस तरीके से 3 क्लासरूम्स भरे हो रहे होते थे, किस तरीके से जब बाहर हम लोग असेंबली कर रहे होते थे तो बाहर खड़े होने की जगह नहीं होती थी। मैं वो सब कुछ यस रिवाइव मैम। कर रही थी और आई वाज लाइक कि we should work on it collectively, we should work on it. ठीक है।
सो जो चैप्टर 13 था, क्रिएट योर ड्रीम, ठीक है, एक स्क्रिप्ट आप अपने हिसाब से बनाओ, आप सारे मिलके बनाओ या अपने आप बनाओ, पर एक कलेक्टिव स्क्रिप्ट बनाओ और लेट अस पुट ऑल आवर एनर्जीज इन दैट ड्रीम, कि हम लोग वापस वही वही फ्लरिशिंग एनवायरनमेंट में रहे। समझ आ रही है मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आज का इवेंट था, अब हम नेक्स्ट इवेंट लेते हैं, दिवाली लेते हैं, या फिर हम लोग सीधा अगर हम एनुअल डे पिक करते हैं, ठीक है, एनुअल डे में अब आपने अपनी पूरी इमेजिनेशन उस एनुअल डे पे डालनी है, कि अब एनुअल डे हम लोग प्रतिभाले और किड्स ग्रो का मिला के करते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर 65 स्टूडेंट्स थे दोनों को मिला के, किड्स ग्रो के लगभग 40-42 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। सो लेट अस क्रिएट अ ड्रीम कि इस बार जब एनुअल डे होता है तो किड्स ग्रो के एनरोलमेंट, किड्स ग्रो की तरफ से 60 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, और टोटल इस बार एनुअल डे पे 100 स्टूडेंट्स हो। आपका ड्रीम यस क्रिएशन मैम। अगर उस एनुअल डे पे जा रहा है तो आपने वो इमेजिन करना है कि किस किस तरीके की भीड़ थी, कितना क्रश था, पेरेंट्स का कितना था, बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया, किस तरीके से ड्रेस टू इम्प्रेस की ड्रेसेस भरी पड़ी थी, क्या हुआ था, कैसे हैप्पी फेसेस थे। आपने वो पूरा इलाबोरेट करना है, इतने को इतना बढ़ा चढ़ा के इमेजिन करना है और वो लिखना है। आप लोग सोचो अपनी इमेजिनेशन, मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं शॉर्ट में कंप्लीट कर रही हूँ, इमेजिनेशन लगा के कि क्या हो सकता है, आप वो लिखेंगे, आप वो रिकॉर्ड करेंगे और विजुअलाइज करेंगे। तो रिकॉर्ड जो करोगे, दैट लिसनिंग एंड विजुअलाइजेशन शुड कंटिन्यू फॉर लाइक डेली प्रैक्टिस में, मिनिमम 8 मिनट्स एंड मैक्सिमम 10 मिनट्स का वो बना सकते हो, ठीक है। आप सारे मिलके कलेक्टिवली एक ड्रीम बना सकते हो, ताकि वो हर कोई अपनी अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके अपना करे, या आप अपना अपना ड्रीम अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बना सकते हो। बट दिस इज समथिंग आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी ऑल डू फॉर किड्स ग्रुप। इट्स द वन बॉन्ड दैट वी ऑल आर शेयरिंग विद ईच अदर, सो लेट अस स्ट्रेंथन किड्स ग्रो नाउ, ठीक है। आई यस मैम। थिंक जब अगर ऐसा होता है तो वर्क